कुछ हैं ऐसे कथाकार जिन्होंने इन भोली माओ बहनों को भावुक बना बना करके, भावनाओं में बह करके भगवान राम की कहानी सुनाई। भगवान राम जंगल जा रहे थे, पैर में उनके छाले लग थे, छाले फूट रहे थे, मां सीता रो रही थीं। ऐसा भावुक चित्रण करते हैं कि वो जो मां हमारी भावुक होती है वो भी आंसुओं से रोने लगती है भगवान राम के बारे में। सुन सुन के बेचारी परेशान हो जाती है और वो कथा पूरी सुनाएंगे, लेकिन उस मां को, बहन को, बेटी को, बुजुर्ग को, पुरुष को वही कथाकार उस भावुकता में चंदा भी चढ़ाते हैं आप, प्रसाद भी देते हैं आप, और फिर चले जाते हैं। और भगवान राम के पैर से छाले फूटने की कथा और मां के सीता के आंखों से आंसुओं की धार भी होती है, लेकिन वही कथाकार यह नहीं बताता है कि भगवान राम को जब वनवास हुआ तो भगवान राम ने अटैची में बहुत सारे कपड़े नहीं रखे कि कौन से मौसम में कौन सा कपड़ा पहनूंगा। उस पूरे रास्ते में, जिस रास्ते से उन्हें जाना था, उनके पिता के कई सारे ऐसे राजा दोस्त थे जिनसे वो मदद ले सकते थे, जहां से इस राष्ट्र का चरित्र बन सकता था, जहां से इस राष्ट्र के युवाओं का एक चरित्र हो सकता था, बलवान हो सकता था। ये कहानी कोई नहीं सुनाता है, क्योंकि इस कहानी के सुनने के बाद आप चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं, आस्तीन चढ़ा लेते हैं। ये नहीं बताया कि जब उनको वनवास हुआ तो भगवान राम एक कपड़ा अपने शरीर पर रखा और धनुष बाण लेके गए। नहीं बताया कि भगवान राम को पता था कि इस यात्रा में अधर्मी भी मिलेंगे और जिहादी भी मिलेंगे, और बाण रखने से उन जिहादियों का खात्मा बाण से ही होगा, मंत्रों से नहीं होगा। ये अगर बताते तो आज का पुरुष ये माइकल जैक्सन नहीं बनता। आज के पुरुष की आस्थाएं भी होती, परंपराएं भी होती, आदर्श भी होते, और उसके हाथ में धनुष बाण भी होता। ऐसे ही कृष्ण के बारे में बताया गया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि एक नाविक समाज का समाज इतना राष्ट्रवादी हो सकता है, इतनी बड़ी संख्या में आ सकता है, मुझे बुला सकता है, मेरी बात को सुन सकता है। ये सब जानते हैं कि मैं लगी लेपटी बात नहीं करता। मुझे मालूम है कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन कुछ लोग राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र 95 करोड़ हिंदुओं का है। मुझे उनकी चिंता है, इसलिए मैंने इस सफर में किसी से पूछा नहीं, किसी से कुछ कहा नहीं, किसी को दोष नहीं दिया कि इन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने वो नहीं करा। मैंने अपना मार्ग तय किया। मैं ये कर सकता हूं, शायद कर सकता हूं। और इस 9 साल के सफर में आज ये देख करके लगता है कि इस समाज में, जहां कोविड के बाद पूरे समाज में, देश में मंदी आई, लोगों को परेशानियां हुई, लोग अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ताज्जुब की बात है, जो लोग बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, जिनके यहाँ 10-10 एसी लगे हुए हैं, जो कार में घूमते हैं, हर शौक पूरा करते हैं, वो कोविड पे बहुत रोते हैं। जिन्हें रोना चाहिए था वो इस समय 9:30 बजे इस वक्त पोरबंदर में मुझे सुनने आए हैं। आप मुझे नहीं सुनने आए हैं, मुझ जैसे जो लोग इस देश में बिना लाग लपेट के बात कर रहे हैं, आप उन्हें सुनने जाते हैं। यह बताता है कि आपको आलू की और प्याज की चिंता नहीं है। आलू, प्याज, खाना पीना, रहना, एसी, कार, ये जीवन के माध्यम हो सकते हैं, लक्ष्य नहीं है। इसलिए माध्यम को जो लोग अपना लक्ष्य समझते हैं वही चाटुकार हो जाते हैं। इसलिए आज आप सबके सामने
मुझे इस बात की खुशी है कि इस समाज के बारे में मुझे यहां आके पता चला। ये बातें ऐसे मंचों से इसलिए होनी चाहिए कि जब आप ऐसे मंचों से ये बात सुनते हैं तो उन लोगों में जो यहां किन्हीं कारणों से आए थे और जब आज उनके बच्चे उनसे ये पूछते होंगे कि पिताजी आप अच्छी खासा जीवन, बड़ी बड़ी खेती छोड़कर यहां आए किस लिए, तो वो पिता उनको जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि ये चर्चा नहीं होती, समाज में नहीं होती। इस केवट और मल्ला और मछुआरे समाज के बारे में मुझे बताया गया। यह कहानी पहली बार मेरे संज्ञान में आई। याद रखिएगा, यह पोरबंदर से शुरू हुई है। ये जब तक देश के हर कोने तक नहीं पहुंचा दूंगा, दम नहीं लूंगा। इसलिए कि यह वीरता की कहानी है, यह बहादुरी की कहानी है, यह सैक्रिफाइस की कहानी है। राजस्थान से बहुत सारे लोग, खास तौर से मैंने सुना है कि मेवाड़ के इलाके से, कहां राजस्थान का मेवाड़ और कहां सोमनाथ, जब एक इस्लामिक आताताई उसको लूट रहा था तो मेवाड़ से चलकर हजारों लाखों लोग उस सोमनाथ को बचाने यहां आए थे। और उनका दिल देखिए, लोग अपने घरों से 2 दिन दूर नहीं रहते हैं। मेवाड़ की बहादुरों की धरती छोड़ी, उनका खून देखिए कि वो यहां लड़ते रहे, कुछ मारे गए, लेकिन फिर वो यहां से नहीं गए। आज भी आपके बीच में हैं। बहादुरों की कभी कमी नहीं थी इस समाज में। समाज ने चुप्पी साध ली तो दलालों को बड़े होने का मौका मिल गया। इसलिए आज आपसे एक ही विनती बार बार करता हूं, सब जगह करता हूं, सार्वजनिक मंच से इसलिए करता हूं, ऐसा नहीं है मैं उन पाखंडियों में से नहीं हूं। मंच पे खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें और मंच से नीचे उतर करके अपनी दलाली शुरू कर देते हैं। मैं समाज के सामने साफ साफ कहता हूं, जब तक शरीर में सांस है, हिंदुस्तान का कोई कोना हो, 10 लोग हों, 10,000 लोग हों, 10 लाख लोग हों, यही करते रहना है। किसी पार्टी के, किसी संगठन के दफ्तर में अर्जी नहीं देनी है, नहीं देनी हमको। इसके लिए जगह जगह, चौराहे चौराहे राज्यसभा की टिकट मिल जाए, किसी तरीके से विधानसभा में मिल जाए। आखिर इनसे ये पूछो भाई कि लोकसभा और राज्यसभा में जाकर के कौन सी समाज सेवा करते हो? हमने तो सुना नहीं। जिसको समाज सेवा करनी होती है, ऐसे इतने सारे युवाओं ने इतनी बड़ी सेवा पोरबंदर में रात के 9:30 बजे की है। यह उनसे करोड़ों गुना है जो दलाली का एक चादर अपने मुंह पर छुपाते हैं और कहते हैं नहीं, हमें जब तक एमएलए नहीं बनेंगे तब तक हम समाज सेवा नहीं करेंगे। ऐसी समाज सेवा हमें नहीं चाहिए। हम जानते हैं आपको दलाली करनी है, 2 कमरे का मकान 8 कमरों का बनाना है, लोगों को मूर्ख बनाना है, जाति के नाम पर बनाना है, पार्टी के नाम पर बनाना है। आप अपने बीच में से बहादुरों को चुनिए, दलालों को मत चुनिए और कुछ मत करिए। आपकी यह स्थिति इसलिए हुई है कि आपने अपने हीरोज को नहीं चुना, और जब आपने पहली बार अपना हीरो चुना तो बदलाव देखिए कैसे होता है। बदलाव में मैं और आप बहुत छोटी सी यूनिट हैं। 700 साल के बाद इस देश में जगह जगह, चौराहे चौराहे, जिन लोगों की कोई पहचान नहीं है, जिनको 2 लोग नहीं पहचानते हैं, आज उसमें से 15-20 लोग पूरे देश में, जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं,
हमारी टीम का कोई ना कोई सदस्य इस देश के किसी ना किसी कोने में इसी तरीके की बात कर रहा है। हम सब ने सामूहिक तौर पर सार्वजनिक मंचों से कहा है, हम यही करते रहें और इस सनातनी समाज को जो 70 सालों से घुट्टी पिलाई गई है झूठ की, मक्कारी की, उससे बाहर निकाल देने में अगर हमारी इतनी सी भूमिका होगी तो हमें मरने में आसानी होगी। लिहाजा एक बात और कहता हूं, हमारे यहां यह कहा जाता है कि साहब जाति पात बहुत है। बड़े बड़े मैंने पुरोधा देखे, प्रवचन देने वालों की कमी नहीं देखी। हर चौराहे पे कोई ना कोई एक कोई ऐसे बाबा हैं जो पेड़ पे लटके हुए हैं, कोई उल्टे लेटे हुए हैं। अब ये उन्हें अपने शीर्षासन करना है करें, लेकिन जिस विषय के जानकार नहीं है उस पर न बोलें। मैं जिन विषय को नहीं जानता उससे बहुत दूर रहता हूं, बिल्कुल भी नहीं बोलता हूं।